सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। एंड लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन हो गया था, हम डिस्कस कर रहे थे आपका मोलैलिटी। सो यस, विल कंटिन्यू विद दिस मोलैलिटी कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। मोलैलिटी इज बेसिकली व्हाट द मास ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो वही बोल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर क्या लिख के रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1.00 मोल ग्राम इनवर्स, और यू कैन से 100 m, राइट, 100 m। इसको बेसिकली इसका क्या होता है, ये होता है आपका मोल में और ये होता है आपका केजी में। तो इसका यूनिट हो गया मोल केजी इनवर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से भी, मोलैलिटी। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हो या आप स्मॉल m लिख सकते हो। For example, 1 mole kg inverse, or you can say 1 m means molality. Solution of KCl means that, इसका मतलब क्या होगा KCl, इसका मतलब ये है, means 1 mole, ठीक है, 1 mole of KCl is dissolved in 1 kg of water। इसका मतलब ये है कि 1 mole of this KCl, 1 मोल, ये हमें आंसर कितना है 1 मोल। 1 मोल KCl किस में डिसॉल्व है आपका 1 kg ऑफ वाटर में, ठीक है, 1 मोल KCl। और KCl कितना ग्राम प्रेजेंट है, हमको पता है KCl कैसे हम निकाल सकते हैं, पोटेशियम का नंबर, पोटेशियम का कुछ होता है 39, ठीक है, एंड क्लोरीन का होता है 35.5, एंड इसको जब आप निकालोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली कुछ आपका 74 के पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 4 एंड दिस इज 74। व्हाट इज दिस 74.5। तो इसीलिए लिखा है कि बेसिकली कितना प्रेजेंट है ग्राम में, 74.5 ग्राम प्रेजेंट है KCl डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg वाटर में आपका 1 मोल क्या है, क्या प्रेजेंट है, KCl प्रेजेंट है, यही है। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट, ठीक है। हम जितनी भी मेथड पढ़ रहे हैं उसका कुछ अपने मेरिट हैं, कुछ अपने डीमेरिट्स हैं। मास जो है मास परसेंटेज है, ppm है, मोल फ्रैक्शन है, इवन मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। वेर एज मोलैलिटी देखो, मास परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स ये मोलैलिटी और आपका मास परसेंटेज, ठीक है, ppm जो स्केल है, मोल फ्रैक्शन, आपका ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वेर एज मोलैरिटी और जितने भी आपके वॉल्यूम वाले फंक्शंस थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेर एज मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसका है, फंक्शन है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, वॉल्यूम जो होती है वो भी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एंड मास आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम डिपेंड करती है। इसलिए जो हमारे यूनिट थे, मास परसेंटेज, ppm, इसमें मास की बात करती, मोलैलिटी, राइट, मोल फ्रैक्शन, इस सब में मास की बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और ये देखो, मोलैरिटी में किसकी बात हो रही है, मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देन मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द कंपोनेंट में भी क्या प्रेजेंट है, आपका मास, राइट। वॉल्यूम की तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या है आपका पार्ट्स पर मिलियन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय number of part of the component divided by total number of part, means mass of the solute divided by mass of the solution की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, ठीक है। इवन हाँ, इसमें मास बाय परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम की बात हो रही है। इवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें भी वेरी करेगा क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। एंड मास परसेंटेज में बेसिकली क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो उसमें भी आपकी किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की मास की बात हो रही है। तो जहाँ जहाँ पे मास की बात होती है, हम वहाँ पर टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हमारा जो मास परसेंटेज है, आपका ppm है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। वेयर एज मोलैरिटी और जितने भी वॉल्यूम वाले टर्म्स हैं वो आपके टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट मास आपका डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर। मास फिक्स्ड ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो जो भी करो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम समझ लेते हैं कि क्या समझाया हुआ है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, आपके इंटेक्स क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल के रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ व्हाट
इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक है, ये इथिलीन ग्लाइकोल ही है और आपको बोल के रखा है मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है एक सॉल्यूशन में जिसमें 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है। मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, इसका मास बाय मास परसेंटेज प्रेजेंट है, राइट, सॉल्यूशन में। यहाँ पे कोई ml की बात नहीं हो रही है, राइट। तो हमने वाला चीज आपका इथिलीन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल जो पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? वॉल्यूम में वॉल्यूम परसेंटेज में पढ़ा था, राइट। तो देखो सॉल्यूशन इथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है एंड कंटेनिंग 20% ऑफ दिस बाय मास। अब इसको सॉल्व कैसे किया इन्होंने वो हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। एज्यूमिंग दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। वन कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ दी सोल्यूशन बिकॉज द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड विल बी द सेम, ठीक है। हम 100 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो किसी से भी 200 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसी के 200 ग्राम के हिसाब से ही आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम हमारे लिए इजी रहता है, इसलिए हम 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। वही लिखे रहेगा, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन कंटेन इज 20%, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो मतलब 20 ग्राम इथिलीन अल्कोहल है। अगर 20 ग्राम इथिलीन अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा इसके अंदर? 80 ग्राम, तभी तो सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हमने इमेजिन किया है, 20% उसमें इथिलीन ग्लाइकोल है, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया है कि 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है और आपका 80 ग्राम क्या है? आपका वाटर है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, हमको पता है मोलर मास कैसे निकालते हैं, हमको मोलर मास चाहिए होगा, ठीक है। ये क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स का ही काम है, ठीक है। तो हम मोलर मास पहले निकाल लेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का। तो क्या फॉर्मूला था? C2H6O2। तो कैलकुलेट करेंगे, आपको ये 12 होता है, 12 × 2 + 1 × 6, इसका होता है 16 × 2, ऑल टुगेदर 62 ग्राम मोल इनवर्स आ गया, ठीक है, आपका मोलर मास। अब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कैलकुलेट करेंगे, C2H6O। तो नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम डिवाइड बाई 62 ग्राम, ये कुछ कितना आ गया? ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मोल बचा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है वाटर का? 80 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास H2O होता है, तो हाइड्रोजन कितना? 2 होगा, ऑक्सीजन 16, 18 हो गया, राइट। तो ये तो 18 ही हो गया, राइट, 18 हो गया। क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज भी कि 18 कैसे आया, इसको कैलकुलेट किया। अब आपको क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, तो आप एक्स ग्लाइकोल लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, सबको किया ऐड एंड सम, जो भी आया आपका इतना आ गया, ठीक है। ये आ गया। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? टोटल सम 1 होता है। तो हम चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, और वाटर का मोल कितना होगा उसको हम माइनस करेंगे, 1 माइनस कैसे? 1 माइनस ये अमाउंट को माइनस कर देंगे, देखो यहाँ पर किया हुआ है, 1 माइनस ये अमाउंट को माइनस कर देंगे, हमारा निकल आएगा। और एक और भी तरीका है सिमिलर इसके जैसा, निकाल लो ग्लाइकोल जैसा, कि एक्स वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ले लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया था? 0.44, ठीक है, मोल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और इसको सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट जब हमको पता है तो हम क्यों ही लॉन्ग मेथड यूज करेंगे, हमको शॉर्टकट अच्छे से मालूम है, ठीक है। नाउ ये चीज आपको अच्छे समझ में, इसमें क्या बोल के रखा था? बेसिकली बोल के रखा था आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या बोल के रखा था? मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, जो कि कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंटेनिंग कितना? 20% ऑफ ये प्रेजेंट है बाई मास से प्रेजेंट है। तो आपको सॉल्यूशन भी 100 ग्राम के टर्म्स में लेना है, ठीक है, तभी आप तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? कैलकुलेट मोलैरिटी, सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल के रखा है? मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब क्या बोला? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सब तो मैंने आपको करा रखे हैं, सारे एग्जाम्पल बहुत से लिए हैं। अब देखो 450 ml है, पर हमको पता है मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इन लीटर, तो यहाँ पे ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो NaOH का, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमको ग्राम नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए। तो गिवन मास 5 ग्राम दे रखा है। मोलर मास कितना होगा? N का। सोडियम का कितना होता है?
23, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1, 24 है, 24 प्लस 16 40 हो गया, तो वही लिखा है 40 और उसको निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, तो 0.125 मोल, ठीक है। आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। नाउ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर होना चाहिए, तो हमको ये हमारा ml दे रखा है, तो 450 ml डिवाइड बाई 1000 ml, तो ये लीटर में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ml जो को लीटर में हमने कन्वर्ट करके लीटर में लिख दिया है, ठीक है। तो लीटर इनवर्स, आप ये मत देखो, बेसिकली ml को जब आप हटाओगे तो लीटर लिख दोगे, ठीक है, लीटर के टर्म्स में लिख दोगे। तो वैसे ही होता है 450 ml डिवाइडेड बाई 1000 ml, और वो ml का मतलब लीटर होता है, तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है आपका। अब क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 250 ml था, इसको डिवाइड किया 1000 से, ये 1000 को यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, तो आप इसको चाहो तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो। ये ml यहीं पर कर दिया था, आप यहाँ पे काट सकते हो, या फिर आप ऐसे नहीं भी कर सकते हो, जैसे आपको डायरेक्टली लीटर लिख सकते हो, और ये लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये मोल लीटर इनवर्स, और या फिर मोल लीटर इनवर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो आप, या फिर इसको मोल डेसीमीटर इनवर्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपका इंडेक्स 2.3 है एग्जांपल नंबर, क्या लिख के रखा है आपका, कैलकुलेट दी मोलैलिटी, क्या बोला रखा है, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने बोला है ऑफ इथेनॉइक एसिड, किसकी, इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलैरिटी निकालना है इथेनॉइक एसिड की, 2 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ऑफ ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन किस में, बेंजीन में प्रेजेंट है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड बेंजीन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, बेंजीन का फॉर्मूला हमको पता है C6H6, C6H6 होता है ना बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है C6H6 होता है, ऑर्गेनिक बहुत दिन से पढ़ी नहीं है तो भूल मत जाना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। नाउ द मोलर मास ऑफ दिस, ये इथेनॉइक एसिड, यहाँ पर C2 कैसे लिख दिया है, कार्बन कितने हैं उसको लिखा है 2, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो C2H4O2, ठीक है। और इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता था C2H6O2, यहाँ पर क्या है C2H4O2, मोलर मास हमको पता है, मोलर मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास 60 ग्राम कुछ आ गया, ठीक है, मोलर मास। ना नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना दे रखा है, ये गिवन मास दे रखा है, डिवाइड बाय क्या दे रखा है, मोलर मास। आपको क्या लिखा है, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी किसका बोल के रखा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो आप आपने इस वैल्यू से आपने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का आपको दे रखा है मास, ग्राम में दे रखा है। अब देखो बेंजीन का जो मास है वो ग्राम में दे रखा है, आपको ग्राम में नहीं चाहिए, ठीक है, आपको ग्राम में नहीं चाहिए, आपको केजी में चाहिए, वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि फॉर्मूला में केजी दे रखा है, तो आप उसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, अगेन केजी है, तो केजी को देखो नॉर्मली क्या होता है आपका 75 जैसे के ग्राम है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको केजी में बदलना है, तो आप क्या करोगे 75 डिवाइडेड बाई 1000 और इसको डायरेक्टली केजी लिख दोगे। आपकी बुक में क्या कर रहे हैं, आपकी बुक में ऐसे लिख रहे हैं 75, कंफ्यूज नहीं होना है, 75 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, और यहाँ पर केजी लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं केजी लिख रहे हैं इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको कैंसिल करके भी ये इनवर्स ऊपर चला जाएगा, वही लिख रहे हैं, देखो आप अभी आपकी बुक में लिख रहे हैं 75 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम केजी इनवर्स, ऐसा लिख रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली आपका जैसे हम बोलते हैं ना 75 ग्राम को हम डायरेक्टली 75/1000 केजी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई ये जरूरत नहीं है आप यहाँ पे ग्राम लिखो, ग्राम को डिवाइड करो फिर केजी ऊपर जाएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है, वो केजी में कैलकुलेट करना है 75 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 75 डिवाइड बाई 1000 केजी लिख लो डायरेक्टली, तो ये जो भी सॉल्व होकर आया, मोलैरिटी हमको पता है, हम कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, once again I will solve this question, I will make you understand this. Where is pen? Yes. देखो क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, राइट, क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, नॉट मोलैरिटी, मोलिलिटी,
मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है आपका? केजी में दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दे रखा है। तो और आप ये सोच रहे हो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ठीक है, ये हमने 75 ग्राम ऑफ बेंजीन ही क्यों लिया? क्योंकि हमको मास ऑफ बेंजीन से मतलब है, हमको ओवरऑल वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, उससे मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है बेंजीन, उसका अमाउंट कितना है। मतलब ये आपने यूज किया है सॉल्यूट, 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यूज किया है। और सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉल्वेंट से मतलब हमको 2.75 ग्राम बेंजीन है, ये सॉल्वेंट है। हमको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको आपका सॉल्वेंट से मतलब है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने जो अभी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, हमको किसका निकालना है? इथेनॉइक एसिड, राइट। जो इथेनॉइक एसिड था उसका सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका? इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? n गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में? 2.5 ग्राम दे रखा है। मोलर मास आपने कैलकुलेट किया, ये क्या था? C2H4O2, राइट, ये था। तो इसको सॉल्व किया तो कितना है आपका? 60 ग्राम कुछ, राइट। 60 ग्राम मोल इनवर्स, 60 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसिल आ गया, 60 मोल आ गया, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना है, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 60 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ग्राम दे रखा है, राइट। इसको ग्राम में से केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000, ठीक है। यहाँ पर लिख दो ग्राम, यहाँ पर लिख दो केजी, ये आपकी मर्जी है, इसको कैंसिल कर सकते हो। डायरेक्ट भी अगर आपने ऐसा लिखा है 60 मोल डिवाइड बाय 75 ग्राम लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो 65 मोल, नॉट 65, 60 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 1000 केजी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या होगा? सॉरी आई हैव डन वन थिंग ब्लंडर। गिवन मास आपका ये था, ठीक है। मोलर मास आपका 60 था, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 60 कोई भी एंगल से नहीं आएगा, मैंने 60 यहाँ से लिख दिया है, 60 नहीं आपका कितना आएगा? 0.0417, ठीक है, 0.0417 ये आएगा मोल। सॉरी आई डिड अ ब्लंडर, ये वाला वैल्यू नहीं आएगी। ये तो हमने क्या निकाला था? ये मोलर मास है, ये तो मोलर मास निकाला था ना, 60 मोलर मास निकाला था। इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी 60 नहीं, ये वैल्यू होगी 0.0417, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं तो बस आपको बता रही थी केजी और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो हम मोलैरिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या था? 0. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 417 मोल डिवाइडेड बाई आपका ये जो 75 है, इसको पता है 1000। अब ये देखो 1000 क्या है? नीचे है, इसको ऊपर लेके चल जाओ न्यूमरेटर में 1000, और यहाँ पे केजी तो डिनोमिनेटर में ही है ना, ठीक है, ये तो ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करने से कुछ हमारा कितना आएगा? इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रहा है 0.556 मोल, और ये केजी ऊपर चल जाएगा तो केजी इनवर्स। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, वही आपकी बुक में भी करके रखा है। वही तो हमने क्या निकाल लिया? मोलैरिटी ऑफ व्हाट? मोलैलिटी ऑफ व्हाट, ये भी लिख सकते हो इसको, और उसको स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो। तो हमने बेसिकली क्या निकाल लिया? हमने निकाल दिया आपका मोलैलिटी ऑफ व्हाट? इथेनॉइक एसिड C2H4O2, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आपकी इस बुक में कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज निकालना है आपको इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। हाँ सॉरी, नॉट इन 22, कैलकुलेट द मास परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई द
मास परसेंटेज, मास ऑफ दिस सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, यही होता है ना, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व, किसमें 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो कैसे निकाल लोगे, कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैसे निकालोगे इसको, मास परसेंटेज आपका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, मास ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। मास ऑफ द सॉल्यूट आपको दे रखा है कितना, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसमें डिजॉल्व है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। देखो कोई भी सॉल्यूशन का निकालना है, वेट बाई वेट परसेंटेज वही तो है। अब क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, हमारे पास दोनों दे रखा है एकदम गिवन। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है, बेंजीन का दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का निकालना है। द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ बेंजीन दैट इज प्रेजेंट, amount of benzene, the amount of the component, mass of the component that is present divided by the total mass of the all the component। सी यहाँ पर ये भी फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ मास वाला देखो, the mass of the component in the solution where total mass of the solution multiply 100, mass of the component in the solution, component में कितना मास, सॉल्यूशन में कितना, वो कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मास भी दे रखा है सॉल्यूशन का, किसमें डिजॉल्व है इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको सॉल्व कर लो। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, कितना 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का 30% बाई मास, 30% बाई मास दे रखा है आपको, मतलब क्या है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि आपका अगर 30% मास प्रेजेंट है किसका, बेंजीन का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में 100% का है 70%। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, आपको पता है मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन चाहिए एंड देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमको क्या चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अगर ये 30% है तो वो कितना परसेंट होगा, 30% का मतलब क्या है, ये 30 ग्राम प्रेजेंट है। आप इसको मान लो लेट इट बी द सॉल्यूशन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन का मास मान लो टोटल, नॉट वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास मान लो आप यहाँ पर। आई थिंक बहुत हैपाजार्ड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल के रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% सॉल्यूशन हम मान लेते हैं हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है। बाई मास बोल के रखा है, हमको पता है बाई मास क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, हमको पता है सॉल्यूशन 30% दे रखा है, उसमें बेंजीन प्रेजेंट है, तो टोटल अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन मान रहे हैं तो 30 ग्राम क्या है आपका, बेंजीन प्रेजेंट है, रेस्ट 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे बेंजीन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ carbon tetrachloride, and that will be the answer for what, that will be the answer of your that will be the answer for your mole fraction of benzene, वही आंसर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मोलैरिटी निकालना है किसका, 30 ग्राम ऑफ COOH 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 4.3 लीटर सोल्यूशन दे रखा है, लीटर पहले से दे रखा है, किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, ग्राम में दे रखा है, किसका ग्राम में दे रखा है CON डॉट डेकाहाइड्रेट, व्हाट इज दैट, पेंटा एंड देन हेक्सा, ठीक है, हेक्सा हाइड्रेटेड, 6 हाइड्रोजन है, राइट, H2O है, 6 H2O है तो 6 हाइड्रेटेड है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, ये गिवन मास है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या निकल के आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम दे दो और आपका मोलैरिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगेन दूसरा 30 ml दे रखा है ऑफ 0.5 मोल H2O, so diluted in 500 ml, diluted to कितना 500 ml, 30 ml ऑफ इतना कंसंट्रेशन H2SO4 diluted to 500 ml, 500 ml
मतलब 300 ml से 500 ml में डाइल्यूट हो गया। तो इसको भी सिमिलर वे में करना है आपको। 0.5 मोल जो मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको मोलैरिटी दे रखा है। तो बेसिकली पहले 30 ml सोल्यूशन था और मोलैरिटी दे रखी थी, ठीक है। डाइल्यूटेड टू कितना, 500 ml। अब ये जो ml है ये डाइल्यूट हो गया है कितना, 500 ml। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पर क्या दे रखा था, 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो उसको 500 ml पुट कर देना, उसको चेंज कर देना और आपको ये मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, वो तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इतनी सारी न्यूमेरिकल मैंने करा दी है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये खुद से ट्राई करना। और ये 2 एग्जाम्पल अगर नहीं होते हैं देन यू कैन आस्क मी इन द गूगल क्लासरूम इटसेल्फ कि ये 2 एग्जाम्पल आप बना नहीं पाए हो। बट रेस्ट आपका ये होमवर्क है, ये सारे एग्जाम्पल जो इंटेक्स जितने भी क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन को मत छोड़ो, नॉट एट ऑल। सारे क्वेश्चन इंटेक्स के बनाओ और सॉल्व करो और देखो कि आंसर सही है और नहीं है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल है, दैट 30 ml ऑफ 0.5 m दे रखा है, मतलब मोलैरिटी दे रखा है, मतलब 30 ml सोल्यूशन था तो मोलैरिटी ये हो रही है। उसको डाइल्यूट कर दिया कितना, 500 ml से। अब 30 ml था, उसको डाइल्यूट कर दिया, कितना हो जाएगा मोलैरिटी चेंज बताना है आपको, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।